मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी सिपाला को दिखाया जाता है। ये बात है सन 1913 की। उस जमाने में स्लाइडर पर सफ़र करना एक नॉर्मल बात थी। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्लाइड राइडर का यूज़ किया जाता था और इस राइड के लिए ख़ास किस्म के डॉग्स को यूज़ किया जाता था। सिपाला भी एक स्लाइड राइडर था और इसके पास बहुत ही अच्छी नस्ल के डॉग्स थे जो कि इसके सफ़र और इसके काम को बहुत ईजी बनाते थे। एक दिन सिपाला के पास एक नई पपी की बर्थ होती है। ये साइबेरियन नस्ल का पपी था और ये डॉग्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। सिपाला का ये ख्याल था कि ये डॉग्स उसके किसी भी काम का नहीं है क्योंकि ये इस डॉग को बाकी डॉग्स के साथ स्लाइड राइडर पर लेकर नहीं जा सकता था। इसलिए सिपाला चाहता था कि वो इस डॉग को किसी और को दे दे, मगर सिपाला की वाइफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी क्योंकि वो सभी डॉग्स को अपने बच्चों की तरह रखती थी। हालांकि इसकी वाइफ इस डॉग का नाम टोगो रखती है और कहती है कि टोगो मुझे अपने बच्चों की तरह प्यारा है। ये सभी डॉग्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मैं इनमें से किसी को भी अपने से दूर नहीं करना चाहती। हमें टोगो को एक मौका देना चाहिए। वैसे भी अभी ये छोटा है, हमें इतनी जल्दी इसके बारे में कोई कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। अब सिपाला ऐसा चाहता तो नहीं था, मगर फिर भी वो अपनी वाइफ की बात मान लेता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, टोगो बड़ा हो रहा था, लेकिन टोगो काफ़ी ज़्यादा शैतान था और इसने सिपाला की नाक में दम कर रखा था। सिपाला की वाइफ हमेशा सिपाला से यही कहती थी कि वो टोगो को अपने साथ स्लाइड राइड पर लेके जाए, मगर सिपाला अपनी वाइफ से यही कहता था कि टोगो अभी बहुत ज़्यादा वीक है और ये स्लाइड राइड पर सरवाइव नहीं कर सकता। सिपाला अब एक दिन टोगो को अपने फ्रेंड को दे आता है, मगर सिपाला की वाइफ ये जानती है कि टोगो जितना शैतान है इसको कोई भी नहीं रखेगा और अब होता भी ऐसा ही है। अगले दिन सिपाला का फ्रेंड टोगो को वापस लेकर आता है और कहता है कि ये तुम्हारा डॉग बहुत ज़्यादा शैतान है और उसे मैं अपने साथ नहीं रख सकता। और इस बात पे सिपाला और इसकी वाइफ बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है क्योंकि टोगो वाकई शरारती था। सिपाला जब भी अपने बाकी डॉग्स को राइड्स पर लेके जाता था तो टोगो इसके पीछे आता था। हालांकि सिपाला टोगो को फेंस के पीछे बांध दिया करता था, मगर फिर भी वो ज़मीन खुरकर वहाँ से भाग जाता था और सीधा सिपाला के पीछे जाता था। अब टोगो के आने से वो बाकी डॉग्स के साथ मस्ती करता था, जिसकी वजह से सिपाला की प्रैक्टिस ख़राब हो जाती थी जो अपने डॉग्स के साथ कर रहा होता था। एक दिन वो पानी में भी गिर जाता है। सिपाला उनकी शरारतों से तंग आ गया था, इसलिए अब वो टोगो को रूम में बंद कर देता है, मगर टोगो वहाँ से भी किसी तरह बाहर निकल आता है। अब एक दिन सिपाला अपनी फीमेल फ्रेंड्स को कन्विंस करता है कि वो टोगो को अपने पास रख ले। सिपाला की फ्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, वो कहती है कि टोगो को रूम में ही रहना होगा। खैर सिपाला को इस बात से अब कोई भी मसला नहीं था। वो अपनी फ्रेंड के पास टोगो को छोड़कर वहाँ से चला जाता है, मगर उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद टोगो वहाँ पर विंडो का शीशा तोड़ता है और बाहर आ जाता है और सीधा दोबारा सिपाला के पास आ जाता है। सिपाला टोगो को देखकर बहुत परेशान होता है। वो नोटिस करता है कि टोगो के हाथ बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं और उससे खून भी निकल रहा है। इसलिए अब वो टोगो को घर तक ले जाने के लिए स्लेट पर बिठा देता है, मगर टोगो स्लेट पर नहीं बैठना चाहता। वो बाकी डॉग्स के साथ भागना चाहता है। अब इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी जब टोगो स्लेट पर नहीं बैठता तो सिपाला इसको बाकी डॉग्स के साथ बांध देता है और कुछ दूर जाने के बाद सिपाला ये नोटिस करता है कि टोगो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है और बाकी डॉग्स की निस्बत ज़्यादा स्पीड से भाग रहा है। अब इसीलिए सिपाला टोगो को सबसे आगे बांध देता है। टोगो अपनी स्पीड से बहुत ही जल्दी सबको घर पहुंचा देता है। सिपाला टोगो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और हैरान भी। वो आकर अपनी वाइफ को बताता है कि टोगो किस तरह स्पीड में भागा। वो अपनी वाइफ को ये भी बताता है कि ये एक स्लाइड डॉग नहीं बल्कि ये एक लीड डॉग है। वो टोगो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उसके बाद सिपाला अपने शहर में टोगो की मदद से बहुत ज़्यादा स्लाइड रेसेस भी जीत जाता है और आहिस्ता आहिस्ता सिपाला और टोगो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। वक्त इस तरह गुजरता रहता है और अब 12 साल हो चुके हैं। हम देखते हैं कि टोगो अब काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो गया है और एक दिन सफ़र से वापस अपने शहर में आता है तो इसको ये बात पता चलती है कि शहर में एक बीमारी फैल चुकी है। इस बीमारी का नाम था डिफ्थेरिया और वो बच्चों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी। इस बीमारियों से बच्चों की जान भी जा रही थी और सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। मेयर यहाँ पर एक मीटिंग बुलाता है जिसमें सिपाला भी जाता है। फिर बताया जाता है कि इस बीमारी का एक एंटीडोट भी है जो कि यहाँ से 600 किलोमीटर दूर नेवाडा में है, लेकिन वहाँ पर जाना ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मेयर वहाँ पर सिपाला से मौसम के बारे में भी पूछता है तो सिपाला उसको जवाब देता है कि जब मैं वापस आ रहा था तो मौसम को देखकर डॉग्स भी घबरा रहे थे और टोगो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। टोगो ने काफ़ी साल बाद कुछ ऐसा किया है
और अगर वो मौसम को देखकर घबरा रहा था तो हमें भी घबराना चाहिए। इसके बाद सिपाला वहाँ से चला जाता है। सिपाला जब बाहर आता है तो एक डॉक्टर उससे लिफ्ट मांगता है। अब सिपाला उसको अपनी स्ट्राइड पर हॉस्पिटल छोड़ देता है। हॉस्पिटल जाकर सिपाला देखता है कि सब बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं और अगर मेडिसिन ना लाई गई तो बच्चे की जान को नुकसान पहुंच सकता है। और ये सब देखकर सिपाला सोच में पड़ जाता है। वो घर आकर अपनी वाइफ से कहता है कि मैं दवा लेने ज़रूर जाऊँगा। वो कहता है कि टोगो भी मेरे साथ जाएगा। तब सिपाला की वाइफ उससे कहती है कि टोगो अब 12 साल का हो चुका है और तुमने खुद ही कहा था कि टोगो अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और अब तो मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं नहीं चाहती कि तुम इसकी मौत का रीज़न बनो और तुम अपनी सारी ज़िंदगी इस बात पे गुजार दो कि तुम्हारी वजह से टोगो मर गया। मगर सिपाला टोगो के बगैर जाना ही नहीं चाहता। वो अगली सुबह टोगो को लेकर अपनी वाइफ को गुड बाय कहकर चला जाता है। अब जैसे जैसे सिपाला और उसके डॉग्स आगे बढ़ रहे थे, तूफान भी आगे बढ़ रहा था और हवा इतनी तेज थी कि सिपाला को कुछ भी नजर नहीं आता। टोगो सबसे आगे था और सिपाला अपने डॉग्स को आगे बढ़ने के लिए बोल रहा था क्योंकि इन्हें नेवाडा से मेडिसिन लेकर बहुत जल्दी वापस आना था। सिपाला अपने डॉग्स के साथ एक बहुत ही गहरी ढलान पर होता है। तभी टोगो वहाँ पर रुक जाता है, लेकिन सिपाला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिपाला जब आगे देखता है तो एक बहुत बड़ी गहरी खाई होती है। टोगो ने इस भयानक तूफान में भी इस गहरी खाई को देख लिया था, इसलिए वो रुक जाता है, जिसकी वजह से सिपाला और इसके बाकी डॉग्स की जान बच जाती है। तभी सिपाला देखता है कि टोगो के पाँव में बहुत गहरी चोट लगी होती है और इससे खून भी बह रहा था। अब पूरा दिन सफ़र करने के बाद सिपाला और इसके बाकी डॉग्स एक आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं। इस आउटपोस्ट पर एक लेडी डॉक्टर होती है। वो सिपाला को बताती है कि टोगो अब 12 साल का हो चुका है, ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है और इतना बड़ा सफ़र टोगो के लिए अच्छा नहीं रहेगा। मगर फिर भी अगले दिन सिपाला और इसका लेडी डॉग टोगो आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इधर सिपाला अपने डॉग्स के साथ आगे बढ़ रहा था और वो शॉर्टकट्स ले रहा था ताकि वो जल्दी से अपने पॉइंट तक पहुंच सके। और जब वो आगे देखता है तो आगे की बहुत ही ख़तरनाक जमी हुई झील होती है और दूसरी तरफ से ख़तरनाक तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। मगर सिपाला यहाँ पर डरता नहीं है। वो अपने डॉग्स से कहता है कि आगे बढ़ो। सिपाला के डॉग्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। वो किसी तरह इस झील को पार कर लेते हैं और पूरा दिन सफ़र करने के बाद ये लोग एक और चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर आराम करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिपाला की वाइफ मेयर के पास जाती है। वो बताती है कि नेवाडा से मेडिकेशन को भेज दिया गया है और वो रास्ते में ही सिपाला को मिल जाएंगी। मगर सिपाला तो शॉर्टकट्स ले रहा था, अगर वो मेडिकेशन उसको ना मिली तो उसका सफ़र और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम सिपाला को देखते हैं जो पूरा दिन सफ़र करने के बाद एक और चेक पोस्ट पर पहुंचता है। टोगो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है, लेकिन टोगो फिर भी आगे बढ़ना चाहता है। वो रुकना नहीं चाहता, वो लीड करना चाहता है और अब ऐसा ही होता है। सिपाला अपने शॉर्टकट से जा रहा था और अगर इसको वो आदमी ना मिला जो नेवाडा से मेडिसिन ला रहा था तो सिपाला के लिए उसका सफ़र और भी मुश्किल हो जाएगा। अब सिपाला यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक गया है और उसकी आंखें भी बंद हो रही थी, मगर इसके डॉग्स बिजली की तरह आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी है जो नेवाडा से आया था, जिसके पास ही दवा थी। वो आदमी रुकता है, मगर सिपाला अपने डॉग्स के साथ आगे बढ़ रहा था। वो आदमी इसको आवाज़ भी देता है, लेकिन सिपाला अपनी मदहोशी में होता है। यहाँ पर बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी, जिसकी वजह से सिपाला उस आदमी की आवाज़ को सुन नहीं पाता, मगर टोगो यहाँ पर कुछ सुन लेता है। उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि सिपाला ने इसकी कोई भी बात नहीं सुनी और वो ऐसे ही आगे चला गया। मगर तभी वो आदमी देखता है कि सिपाला वापस आ रहा है, क्योंकि टोगो वहाँ पर रुक गया था। अब सिपाला के पास वो दवा थी जिसकी वजह से वो इतनी दूर आया था। अब वो दोनों आगे जाकर एक चेक पोस्ट पे रुकते हैं। सिपाला का दोस्त उसे कहता है कि टोगो को यहीं छोड़ दो, मैंने ऐसे ख़तरनाक तूफान में अपने बहुत ज़्यादा डॉग्स को खोया है और मैं ये नहीं चाहता कि तुम भी अपने इतने प्यारे डॉग टोगो को खो दो। लेकिन सिपाला इस बात से मना कर देता है। वो कहता है कि टोगो ही मेरा लीडिंग डॉग है और मैं इसके बगैर सफ़र नहीं कर सकता। और दोबारा से सिपाला अपने डॉग्स के साथ सफ़र करना शुरू कर देता है। अब दोबारा से उनके सामने वही झील आती है, जिस झील को सिपाला ने अपने डॉग्स के साथ कल पार किया था, और अब वो झील हिल भी रही थी। मगर ये लोग अगर उस झील को पार नहीं करेंगे तो इनका सफ़र एक और दिन ही लंबा हो जाएगा।
सिपाला अब ये फैसला करता है कि वो इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे। वो अपने डॉग्स टोगो को कहता है कि आगे बढ़ो। इसके सारे डॉग्स बहुत तेज़ी से उस झील को पार करने लगते हैं और अब उस झील में से पानी भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये लोग उस झील में डूब गए तो ये सब के सब मारे जाएंगे। वो लोग किसी न किसी तरह किनारे पर पहुंच जाते हैं, मगर जिस टुकड़े से ये डॉग्स आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वो टुकड़ा हिलता है और किनारे से अलग हो जाता है। अब सिपाला टोगो को उठाकर उस किनारे पर फेंक देता है और कहता है कि इस बर्फ के टुकड़े को खींचो। टोगो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जख्मी था, मगर वो जख्मी होने के बावजूद भी अपना पूरा जोर लगा देता है और सभी को किनारे पर ले आता है। और अब ये लोग सब के सब इस जमी हुई चीज़ से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर ये सब लोग फंस गए थे। अब सिपाला अपने डॉग्स को किसी न किसी तरह बचाकर एक चेक पोस्ट पर ले आता है जहाँ पर वही लेडी डॉक्टर होती है। वो लेडी डॉक्टर जब टोगो को देखती है तो इसकी आंखों में आंसू हो जाते हैं। वो सिपाला से कहती है कि तुम्हारा डॉग मर रहा है, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पर सिपाला को भी उदास कर देती है क्योंकि टोगो सिपाला को बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। अब सिपाला रात गुजरने के बाद अपना सफ़र शुरू कर देता है तो वो टोगो को आगे नहीं बांधता बल्कि पीछे बांध देता है क्योंकि वो बहुत ही बीमार था और सफ़र भी नहीं कर सकता था। मगर फिर भी टोगो अपनी पोजीशन पर खड़ा हो जाता है। सिपाला समझ जाता है कि टोगो अभी रेस्ट नहीं करना चाहता, वो अपनी जगह पर ही खड़ा होना चाहता है और वो ये सफ़र ख़त्म करना चाहता है। वो टोगो को आगे बांध देता है जिसके बाद वो लोग अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। आखिरकार कुछ घंटों के बाद तूफान इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है कि सिपाला को कुछ भी नज़र नहीं आता। वो टोगो के पास जाता है और कहता है कि मुझे तो रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तुम्हें ही अब हमें रास्ता दिखाना होगा और नेक्स्ट पोस्ट तक जाना होगा। सिपाला यहाँ पर अपने पूरे चेहरे को ढांप लेता है जिसके बाद टोगो अब इनको आगे लेकर जाता है। मगर थोड़ी दूर जाने के बाद टोगो अब थक गया है, वो थक कर वहीं बैठ जाता है। अब सिपाला उठकर टोगो के पास जाता है। वो टोगो से कहता है कि तुम्हें उठना होगा और हमें ये मेडिसिन लेकर जाना होगा। अगर हम आगे अपनी मंजिल तक ना बढ़े तो हम यहाँ मर जाएंगे। मगर टोगो इसकी बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। तभी एक आदमी मेडिसिन लेकर वहाँ पर आता है, यानी कि यहाँ पर टोगो ने अपना काम कर दिया था। इसने सिपाला को चेक पोस्ट तक पहुँचा दिया था। वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि टोगो की वजह से सबकी जान बच गई थी। अब ये सब के सब अंदर आ जाते हैं क्योंकि टोगो बहुत ही ज़्यादा बेहाल होता है, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। यहाँ पर एड नाम का एक आदमी था जिसको सिपाला की वाइफ ने भेजा था ताकि वो इस आउट पोस्ट पर पहुंचकर इस मेडिसिन को ले ले और जल्दी से इस मेडिसिन को लेकर वापस आ जाए जहाँ पर बच्चे बीमार हैं। रात को सब के सब रेस्ट करते हैं और उसके बाद सुबह वो आदमी मेडिसिन लेकर निकल जाता है और कुछ देर के बाद वो नॉर्म सिटी पहुँचता है जहाँ पर एक रिपोर्टर उसका वेट कर रहा था क्योंकि ये बात न्यूयॉर्क सिटी तक पहुँच गई थी कि एक आदमी इतना बड़ा सफ़र तय करके बीमार बच्चों के लिए मेडिसिन लेने गया था। अब ये रिपोर्टर को लग रहा था कि शायद यही वो आदमी है जो अपनी टीम के साथ वापस आया है। अब वो रिपोर्टर सिपाला के बजाय उस आदमी का नाम न्यूज़ में छाप देता है। सिपाला की वाइफ बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है तो दूसरी तरफ टोगो भी काफ़ी हद तक रिकवर हो जाता है। अब सिपाला अपने डॉग्स के साथ नॉर्म सिटी पहुंचा। वहाँ पर सिपाला और टोगो को थैंक्स बोलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पर वो बच्चे भी आते हैं जो सिपाला की वजह से ठीक हो गए थे और एक बच्ची भी आती है। वो टोगो को देखती है और पूछती है कि क्या ये मरने वाला है, तो सिपाला इसकी बात सुनकर अपने घर से बाहर चला जाता है। तब इसकी वाइफ इसके पीछे जाती है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि टोगो की आज जो भी हालत है वो मेरी वजह से है। टोगो 12 साल का था और मुझे उसे अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहिए था। लेकिन इसके बाद उसकी वाइफ कहती है कि क्या टोगो के अलावा कोई और भी था जो ये काम कर पाता। सिपाला यहाँ पर खामोश हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि टोगो के अलावा कोई भी ये काम नहीं कर पाता। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह सिपाला दोबारा से अपने डॉग्स के साथ प्रैक्टिस पर जा रहा था। अब टोगो जब ये देखता है तो वो बाकी डॉग्स के साथ बाहर जाना चाहता है। वो घर में नहीं रुकना चाहता बल्कि वो तो सिपाला के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। अब थोड़े वक्त के बाद टोगो बिल्कुल ठीक हो जाता है। सिपाला अपनी वाइफ और टोगो के साथ लंबी सैर पर जाया करता था। 2 साल के बाद टोगो के कुछ बच्चे भी होते हैं जिन्हें वहाँ पर बहुत सारे मिशंस लेने के लिए आया करते हैं। इन बच्चों की ब्रीड को एक नया नाम दे दिया गया था और वो था सिपाला साइबेरियन। इसके बाद सन 1929 में टोगो की डेथ हो जाती है। इसके बाद सिपाला डॉग्स को ट्रेन करता था
लेकिन टोगो तो इसके सिटी में बहुत ही ज़्यादा फेमस डॉग था। और ये थी टोगो की स्टोरी। हम देखते हैं कि टोगो ने इस स्टोरी में ये प्रूफ किया कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वफादार और ख्याल रखने वाले सिर्फ डॉग्स ही होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।